Hello everyone. Today we will start first chapter of class 11th biology, that is living world, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टर्म लिखा है लिविंग, ठीक है। क्या होता है लिविंग, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम डेराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक खुद का प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो अपने आप को दौड़ाता है, अपने आप को चलाता है, अपने आप को रेगुलेट करता है। सो इट इज सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके चलते it regulates itself, ठीक है। ये अपने आप को चलाता है, कंट्रोल करता है, ओके, कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लिविंग बीइंग होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूंगा ये जो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है ये लिविंग है, तो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेट्स सी, सो लिविंग होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, सच एज दोज प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज present with living are पहला सेलुलर स्ट्रक्चर, सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होना, मेटाबॉलिज्म होना, रिएक्शन होना, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेंसेशन होना, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये प्रॉपर्टीज यदि किसी के पास है तो बोल देंगे कि हाँ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग। फॉर एग्जांपल ये सब प्रॉपर्टीज इसके पास आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जीवित है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इन पांचों में से कौन सा एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कहने का मतलब कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही प्रेजेंट है, नॉन लिविंग के पास प्रेजेंट नहीं है। इन सभी में से हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल की जिक्र करेंगे। सेल डेफिनेशन देखते हैं, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पढ़ चुके हैं 9th में, ठीक ना। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और सेल्स या फिर सेल प्रोडक्ट, है ना। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी रहना ही रहना है ना। तो सेल है क्या एक्चुअली में? सेल एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर है जिसके पास एक लिमिटिंग एरिया है, लिमिटिंग LIMITING लिमिटिंग एरिया है, ये रहा उसका लिमिटिंग एरिया। और इस लिमिटिंग एरिया को एक सबटाइल्स के अंदर कवर करा गया है जिसको हम लोग लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। सो लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेल के पास रहेगा और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहना है, इसके अंदर कुछ और भी चीजें प्रेजेंट रहेंगी जिसके चलते इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, जिसके चलते ये अब डिवीजन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। सो व्हाट इट विल कंटेन इनसाइड द इनसाइड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल पूल, केमिकल होगा इसके अंदर जिसके चलते ये स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। इतना ही नहीं, ये बढ़ेगा भी, ठीक है, टूटेगा भी, मर भी सकता है ना। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके पास एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, केमिकल्स हैं जिसके चलते रिएक्शंस कंटिन्यूअसली अपने आप चलते रहता है, उसी को हम लोग सेल कहेंगे, ठीक ना।
आप एक डब्बे से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक क्लोज कंटेनर है, चलो कंटेनर वॉल अंदर के एरिया को बाहर एरिया से दूर किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर का जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन होने के लिए बायोकैटलिस्ट एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और एंजाइम बनता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही। सो इस केमिकल पूल के अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स सब प्रेजेंट है, जो रिएक्शन हो रहा है अपने आप हो रहा है ना। सो ओके, क्या आप बता सकते हो इसके पास सेल है? तो इट डोंट हैव सेल। इसके पास ऐसा कुछ सब्सटेंस नहीं है जिसका लिमिटिंग मेम्ब्रेन हो और उसके अंदर केमिकल भरा हो जिससे रिएक्शन होगा, है ना। यदि ऐसा होता तो इसके अंदर का इंक कभी खत्म ही नहीं होता, फिर से रिटेन हो जाता, इसका नंबर भी बढ़ता, नहीं है ऐसा। सो बोल सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी फॉर लिविंग बीइंग और लिविंग थिंग्स, है ना। ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गया, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर होना ही होना है। नेक्स्ट विल सी ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ, ओके, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब आप लोग बता सकते हो, ग्रो करना, नंबर बढ़ना, ओके, स्ट्रक्चर का साइज बढ़ जाना, है ना, यही होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ का डेफिनेशन लिख लेंगे। ग्रोथ इट इज इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मास, नंबर, है ना, इसी को क्या बोलेंगे? ग्रोथ कहेंगे। लेट्स सी ग्रोथ इज अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी और नॉट, है ना। उससे पहले एक चीज और बता दें, ग्रोथ कैन ऑकर एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली और इंटरनली क्या मतलब बता रहे हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ग्रोथ कहने का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है, या फिर चलो ये पहाड़ लेते हैं, माउंटेन ले लेते हैं, है ना। तो माउंटेन के केस में क्या होगा? इसका भी तो ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा भाई? सालों साल ये धूल मिट्टी सहते सहते क्या होता है, इस पर डिपोजिशन होते जाता है चीजों का, ह्यूमंस का, ठीक ना, एनिमल्स का, धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसका साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये इसका भी साइज बढ़ा, ये भी ग्रोथ किया, दिस माउंटेन, ठीक है। डेजर्ट एरिया का जो रेत होता है उसका ले लेते हैं, रेत इस तरीके से रहता है, हवा तेज बहने के चलते इसका रेत कहाँ चला गया? इधर चला गया, भैया इसका भी साइज बढ़ गया, इसका भी तो ग्रोथ हो रहा है ना। लेकिन देखने वाली बात है कि इन दोनों में जो ग्रोथ हो रहा है ना, ये ग्रोथ बाहर की ओर हो रहा है, ठीक ना, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ से ग्रोथ हो रहा है। सो जो बाहर से ग्रोथ होता है दैट इज टेम्पररी, दैट इज रिवर्सिबल। ये किस तरीके का ग्रोथ होगा? दैट इज रिवर्सिबल, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जो इंटरनल ग्रोथ होना है। इंटरनल ग्रोथ कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये रहा है सेल या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिविंग सिस्टम, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना है, केमिकल रिएक्शंस होने हैं, जिसके चलते इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन दिस केस द ग्रोथ इज इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ हुआ है ना, इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से ग्रोथ हो रखा है, जिसके चलते इसका साइज बढ़ गया, है ना। तो इस प्रकार का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है लिविंग में, और इस प्रकार का ग्रोथ देखने को मिलता है हमें नॉन लिविंग में, है ना। यहाँ पे ग्रोथ अंदर की ओर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के चलते हो रहा है, एंड दिस इज इरिवर्सिबल, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल हो गया, लिविंग के अंदर हो रहा है। एक चीज तो हम बोल सकते हैं, ग्रोथ तो भैया नॉन लिविंग में भी हो रहा है और लिविंग में भी हो रहा है। इट मीन्स द ग्रोथ इज नॉट अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। ग्रोथ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ के बेसिस पे हम चीजों को नहीं बोल सकते ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है ना, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी नॉन लिविंग भी शो कर रहा है। ओके, दिस इज
क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ इज नॉन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ, चलिए बाद में उसको करेंगे हम लोग। ग्रोथ के अंदर कुछ और चीज हम बताना चाहते हैं। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो हमेशा होता है, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा ग्रोथ। इट इज टेकिंग प्लेस throughout life, throughout लाइफ, जीवन भर चलता रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनेट, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, इनडिटरमाइंड, इनडिटरमाइंड ग्रोथ शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग देखेंगे। ठीक ना। एनिमल्स के केस में ग्रोथ जो होता है happens up to certain stage, कुछ स्टेज में ही जाके होगा, है ना। इट इज डिटरमाइंड, लिमिटेड, इसमें अनडिटरमाइंड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इस तरीके का ग्रोथ प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल हो गया। एक चीज और इसमें जिक्र करते हैं हम, यदि एनाबोलिज्म क्या होगा, अगले सेक्शन में बता रहे हैं। यदि एनाबोलिज्म ज्यादा हो रहा है, एनाबोलिज्म कहने का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा कर लेना। इफ एनाबोलिज्म इज मोर देन कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म कहने का मतलब होता है बड़ा चीज को तोड़ के छोटे में करना। यदि कोई भी सिस्टम के अंदर बनने का प्रक्रिया ज्यादा है देन टूटने का, तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। If anabolism is equal to catabolism, then there will be no growth, ग्रोथ नहीं होगा। और यदि उल्टा हो जाए, if anabolism is less than catabolism, then क्या होगा, डिग्रेडेशन, टूटेगा, वो ऑर्गेनिज्म डिटोरेट करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, तो ग्रोथ देख लिया। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, मास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमने कंपेयर करा लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग में ग्रोथ होता है अंदर से, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है लेकिन बाहर से। माउंटेन, सैंड ड्यून्स, कोई भी चीज आप रख दो सालों साल तो धीरे धीरे बढ़ता होते जाता है। बड़ा तो होगा लेकिन बाहरी चीजों का एडिशन से होगा, अंदर से नहीं होगा, जिसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट की देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब होता है the total reaction which is taking place inside the system, that is metabolism. All the chemical reactions taking place inside the system, that is called metabolism. Metabolism includes two things, anabolism and catabolism. पहले देख लेते हैं क्या होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा चीज बना लेना। ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ larger molecule by the use of smaller one। ठीक है, छोटा छोटा चीजों को इस्तेमाल करके बड़ा चीज बना लेना, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। एग्जाम्पल, एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल आप ले सकते हो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, अल्टीमेटली 6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। कैटाबोलिज्म इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जो भी बोलो, DESTRACTION, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म, काटना, काटना, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है ना, ग्लाइकोलिसिस क्लास 10 में करा होगा। ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, ठीक है, फिर फर्मेंटेशन हो, दैट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। नाउ लेट्स सी, क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही होता है कि बाहर भी होता है? सो मेटाबॉलिज्म जो होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है अपने आप से, इट ओनली टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग सिस्टम में भी, सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही होता है, क्योंकि इस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, और बायोकैटलिस्ट मीन्स व्हाट, एंजाइम। एंजाइम सेल के अंदर ही बनता है, ध्यान देंगे, एंजाइम बाहर कहीं नहीं बनता है। नेचुरली एंजाइम बनता है हमारे सेल के अंदर ही, बाहर नहीं बनता है नेचुरली, ठीक ना। सो ये मेटाबॉलिज्म लिविंग सिस्टम के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। तो बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग सिस्टम का ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। यदि मैं बोलूंगा हाँ इसके अंदर क्या कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, नो, नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो क्या वो टेस्ट ट्यूब लिविंग है? नो, ठीक ना। ओके, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रिएक्शन टेकिंग प्लेस, रिएक्शन इनसाइड test tube, that is in vitro, ग्लास में, ठीक ना। जो रिएक्शन इन विट्रो में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक ना। एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, द सिस्टम इज नॉन लिविंग। जो सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, द सिस्टम इज नॉन लिविंग। क्लियर कट, एकदम क्लियर कट आइडिया रखेंगे। जो सिस्टम है वो नॉन लिविंग है, बट द रिएक्शन में भी, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में बी लिविंग रिएक्शन। वो रिएक्शन जो हो रहा है वो लिविंग रिएक्शन हो सकता है इफ इट इज टेकिंग प्लेस with the help of enzyme, with the help of enzyme। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है, एक टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर एंजाइम डाल रखे हैं, तो वो सिस्टम क्या होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? वो सिस्टम नॉन लिविंग होगा, ठीक ना। लेकिन वो जो रिएक्शन होगा दैट विल बी द लिविंग रिएक्शन। वो जो रिएक्शन होगा वो लिविंग रिएक्शन होगा। क्यों वो रिएक्शन लिविंग हो गया? क्योंकि उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करा है, बायोकैटलिस्ट का इस्तेमाल करा है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ना। हटाइए, एक चीज और बता दें यहाँ पे, इन विवो कहने का मतलब होता है, इन विवो मीन्स इन नेचुरल कंडीशन, इन विट्रो कहने का मतलब होता है ग्लास में, टेस्ट ट्यूब्स में। ओके, इन विट्रो कंडीशन में वी कैन सी कैटाबोलिज्म
एनाबोलिज्म उतना इनकाउंटर नहीं करते हैं, लेकिन इन विवो में एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म दोनों होता है। ध्यान देंगे इन विवो में क्या होगा, एनाबोलिज्म, इन विट्रो में कैटाबोलिज्म, इसमें कैटाबोलिज्म भी होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के चलते हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, नॉन लिविंग, मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आई एम लिविंग, फिनिश। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर मेटाबॉलिज्म लेट्स सी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन of its own kind। खुद के तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी आएंगे तो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, ब्रीफली हम बता दे रहे क्या होता है। सेक्सुअल के केस में गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट बनेगा, यहाँ पे ओवा बन गया, यहाँ पे स्पर्म सेल्स बन गए, दे विल फ्यूज, दे विल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट के अंदर डेवलप होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल, है ना। ये रहा सेक्सुअल में। इस सेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पैरेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, है ना, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर से होगा, कहाँ होगा, फंजाई में, एल्गी में, ठीक है, आप बैक्टीरिया में भी देख सकते हो, बताएंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे। ओके, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है एल्गी में, ठीक ना। फंजाई में बडिंग, फाइंड आउट बडिंग किस में होगा, इसमें, हाइड्रा में, है ना। रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन इज सीन इन प्लानेरिया, ठीक ना। फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, किस में होता है, एमोबा में, बैक्टीरिया में, ठीक है। चलिए चलिए, हमारा ये क्वेश्चन कोई नहीं है यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सोचें थोड़ा आप लोग। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, आई विल से नो, रिप्रोडक्शन कांट बी द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। क्यों नहीं है भाई रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्योंकि certain organisms are there, certain living organism exist on this planet which cannot reproduce, है ना। कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं इस पृथ्वी पे जो कि रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, सच एज वर्कर हनी बी, मधुमक्खी जो काम करने वाली होती है, कैनॉट प्रोड्यूस। म्यूल, खच्चर जिसको कहते हैं, कैनॉट प्रोड्यूस स्टेराइल ह्यूमन कपल। लिविंग है ना, जीवित है ना वो लोग, तो ह्यूमन कपल स्टेराइल। ओके, ट्रांसजेंडर्स किलर, they cannot reproduce, though they are living organism, ठीक ना। तो भैया एक्सेप्शन हो गया ना ये, तो इन सब को छोड़ के हम लोग बोल सकते हैं बाकी सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन लिविंग का प्रॉपर्टी होना चाहिए बिना एक्सेप्शन के, है ना। सो इसीलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे, इट कांट बी द डिफाइनिंग
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम किसी को लिविंग नॉन लिविंग करार नहीं कर सकते। यदि करते तो ये सब तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, इट मीन्स दे शुड कम अंडर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ग्रोथ, इन सभी टर्म्स में थोड़ा सिमिलरिटीज। रिप्रोडक्शन शब्द में रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में इन सभी को जिक्र करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में करते हैं। ओके, यूनिसेलुलर में देखते हैं सेल डिवीजन के चलते क्या होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के चलते क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये रहा एक सेल, ठीक है ना, इसमें यदि डिवीजन होगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2 सेल्स, ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाना, तो यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन भी तो हुआ है ना जी, है ना। रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, एज वेल एज रिप्रोडक्शन हुआ, एज वेल एज यहाँ पे ग्रोथ भी तो हो रहा है जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करो कि नहीं। रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या था, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल का नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के चलते, सेल डिवीजन के चलते क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 सेल, इट हैज कन्वर्टेड इनटू 2 सेल्स। यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ लेकिन रिप्रोडक्शन हुआ क्या, मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल हम वी आर व्हाट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मान के चलो हमारे अंदर सेल का डिवीजन हो गया, क्या सेल का डिवीजन, यहाँ पे सेल कुछ बढ़ गया तो एक नया अरबीसर पैदा हो गया क्या, नहीं ना। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों शब्द सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन इसके केस में, यूनिसेलुलर के केस में सेल डिवीजन शब्द, ठीक ना, सेल डिवीजन के चलते रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों शब्द सिनोनिम्स हैं, एंड दिस टू आर inclusive property. Cell division is the inclusive property for growth and reproduction. यहाँ पे cell division is not the is exclusive property for growth and reproduction. इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, growth is equal to reproduction unicellular के केस में। ये दोनों शब्द क्या है, सिनोनिम, सिनोनिम्स है। एंड क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, growth and reproduction are inclusive property. हम लेंगे, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे बहुत बार, इंक्लूसिव शब्द जानेंगे, ठीक है। इट इज सिनोनिम्स। क्यों हुआ, क्योंकि सेल डिवीजन के चलते रिप्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, growth and reproduction are non-synonyms, ठीक है, non-synonyms, and this event is exclusive event, एक ही जैसा नहीं है, अलग अलग इवेंट है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन आता है जी, सिनोनिम्स, नॉन सिनोनिम्स, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन पे, आखिरी सेक्शन पे, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहने का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ओके, कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू external
स्टिमुली, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखते हैं इसके बेसिस पे हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको हम कैंडल के पास ले जाएंगे, ये कुछ चीज महसूस करेगा क्या? विल इट क्राई? नो, बट इफ यू पुट योर फिंगर नियर कैंडल, डेफिनेटली समथिंग विल हैपन, दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, सो कॉन्शियसनेस, इट इज प्रेजेंट with living, absent with non-living। ठीक है, so it is a defining property, consciousness is a defining property। ठीक है, consciousness defining property हो गया। consciousness, it is most complicated property of living organism, it is most complicated property of living organism। ठीक ना? ओके, क्यों है भैया ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी? इसलिए है क्योंकि कॉन्शियसनेस होने के लिए सेवरल फैक्टर्स works together to achieve this। वो सेवरल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएंगे, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स हो जाएंगे, कैंडल के पास ले जाते हैं, हाथ खींच लेते हैं ना, मसल्स काम किया, स्पाइनल कोड हमारा काम किया, रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं, ठीक ना? इतने सारे चीज इन्वॉल्व हो रखे हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी कहा गया, आउट ऑफ दिस 5 प्रॉपर्टीज। ये चीज। दूसरा, ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियस। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट, which organism is considered as self-conscious? So human being is considered as self-conscious। क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास ज्यादा सोचने की टेंडेंसी है, वो 10 साल 20 साल 100 साल आगे के बारे में सोच सकता है। अभी जो करंटली डिजीज चल रहा है, वुहान 19, चाइनीज 19, दैट इज कोविड-19, तो उसके बारे में हम लोग दवा ढूंढ रहे हैं, है ना? टोटली वी आर लॉकडाउन, वी आर स्टेइंग इन होम्स, है ना? लेकिन जानवर ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, उनके पास कॉन्शियस है, बट दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। उनको ये पता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए कि डिजीज रुक सकता है, क्या करना चाहिए कि इस डिजीज से हम, डिजीज के अगेंस्ट में हम एंटीडोट बना सकते हैं। वी कैन ओनली थिंक, दैट इज व्हाई वी ह्यूमन बीइंग, जो ज्यादा चालाक है, ज्यादा दिमाग वाले हैं, कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से। एक पेशेंट है कोमा में, वो वेंटिलेटर पे जीवित है ना? क्या उसको हम लोग लिविंग कहेंगे? ए पर्सन ऑन कोमा, ठीक है, ए पर्सन ऑन कोमा, इन कोमा, ठीक ना, कोमा में है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ओके, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। कोमा में जो पर्सन है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ठीक है, मेरा आंसर है इट इज लिविंग। क्यों? क्योंकि इस बंदे के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग दैट फेलो एज लिविंग। यदि इसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता तो इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, है ना? एक चीज और, उस बंदे के पास कॉन्शियसनेस की कितनी प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी कितना है उसका? यदि 0% है तो उसको हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। यदि उसको कोमा से वापस आने का चांसेस 0% है, उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। बट स्टिल, इफ दैट पेशेंट हैज द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स कॉन्शियसनेस, chances is there to retain its consciousness, then we will consider that patient as living, otherwise non-living। ठीक ना?
if chance of retaining the consciousness is high, तो इसको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे. If the chance of retaining the consciousness is absent, so उसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं. कोई मेरे को कोई जादू नहीं होने वाला, डॉक्टर बोल दिया भैया कभी वापस नहीं आ सकता. Then it is death, though the metabolism is carrying on, है ना. चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं. इन पांचों प्रॉपर्टी में से कौन सा प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास है और नॉन लिविंग के पास है, और कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, फॉर लिविंग क्या क्या था, जल्दी से बताएंगे. सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर फॉलोड बाय ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेंसेशन, कॉन्शियसनेस. Let's check. Present property, ये सब प्रॉपर्टी PRESENT present with living thing, present with non-living thing. यहाँ पे defining property, ठीक है. चलिए जल्दी से करते हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर लिविंग के पास है, नॉन लिविंग के पास है, नहीं है. ग्रोथ इसके पास है, लिविंग के पास. ग्रोथ नॉन लिविंग के पास भी है, माउंटेन्स भी ग्रोथ करते हैं. रिप्रोडक्शन I'll do yes as well as no. Few cannot reproduce, am I right? Yes. Okay. ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हैं. मेटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे, नहीं होता अपने आप. कॉन्शियसनेस इट इज देयर, इट इज नॉट देयर विद लिविंग, नॉन लिविंग सिस्टम. ठीक ना. अब इनमें आते कंक्लूड करते हैं कौन लिविंग है, कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली विदाउट एनी एक्सेप्शन मस्ट बी देयर विद लिविंग. बिना एक्सेप्शन से लिविंग के पास होना चाहिए. सो दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ग्रोथ देखो इसके पास भी है, उसके पास भी है, नहीं होगा. इसमें फ्यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये भी नहीं होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये तीनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम किसी को लिविंग करार कर सकते हैं, है ना. वी कैन से this is living with respect to what? Cell structure, okay, metabolism and consciousness. खैर इसके पास तो कुछ प्रॉपर्टी है नहीं लिविंग का, ठीक है. जो चीज ये तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा वो लिविंग है. Now this is all about this section. In the next section we will start diversity. अगला टॉपिक होगा